मध्य प्रदेश में अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से मध्य प्रदेश में गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए थे तो कई विधायकों को लेकर आए थे, क्या बीजेपी से जाने वाले हैं? तमाम कयास लगने शुरू हो चुके हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के हारने के बाद हार का ठीकरा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फोड़ा जा रहा है। बीजेपी के जरिए आरोप लगाया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर पर प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचे और यही सबसे बड़ी वजह है कि विजयपुर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। रामनिवास रावत जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उपचुनाव लड़ते हुए देखे गए थे, वो कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक थे लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देते हैं और बीजेपी में आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उस दौरान देखा जाता है कि कैबिनेट में जगह भी मिल जाती है, वन मंत्री बन जाते हैं रामनिवास रावत। लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव होना होता है और ऐसे में उपचुनाव जब विजयपुर विधानसभा सीट पर हुआ तो बीजेपी ने रामनिवास रावत को ही आगे कर दिया। चुनाव हार जाते हैं और हार के बाद यही बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि रामनिवास रावत ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में से एक माने जाते थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए विजयपुर पर प्रचार प्रसार करना जरूरी हो जाता था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया इन सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं और बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो वार तकरार देखने को मिल रही है, क्या ये कोई बड़े एक रणनीति के तहत देखी जा रही है? क्या एक बड़े एक तरीके से देखा जाए तो क्या बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होती हुई नजर आ सकती है? इससे जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जहां बीजेपी ये दावा कर रही थी कि सिंधिया नहीं पहुंचे इसलिए हार का सामना करना पड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आता है कि मुझे कहा ही नहीं गया, अगर मुझे कहा जाता तो मैं विजयपुर पर जाता। लेकिन अब यहां पर संगठन महामंत्री का बयान सामने आता है भगवान दास सबनानी का। वो कहते हैं कि जब स्टार प्रचारक की लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर आरोपी बनाया जा रहा है, एक तरीके से झूठा कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ झूठे बयान दे रहे हैं? क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो जिस तरह भगवान दास जो महामंत्री हैं उन्होंने जो बात कही उसका आपको गौर करना चाहिए कि हमने उनका नाम बाकायदा स्टार प्रचारक की लिस्ट में डलवाया था, वो खुद नहीं आए। वहीं अगर सिंधिया के बयान पे गौर करें तो कहा कि भाई वो तवज्जो मुझे नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, इसलिए मैं नहीं गया। अब जिस तरह का माहौल आपस में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा वो ये बताता है कि आपस का जो तालमेल अब तक रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर है। अब तक देखा जा रहा था कि जिस तरह से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो बीजेपी के सबसे खास नेता हुआ करते थे। आप देख रहे थे जब बीती सरकार में वो उड्डयन मंत्री बने थे, जब कांग्रेस छोड़कर गए थे और लगातार पीएम मोदी के साथ में नजर आते थे, यहाँ से वहाँ चहलकदमी करते हुए यहाँ से वहाँ एयरपोर्ट पे दिखाई पड़ते थे। लेकिन इस सरकार में जिस तरह से उनको संचार मंत्री बनाया गया उसके बाद से आप देख रहे हैं कि एक जगह पर भी वो कहीं भी पीएम मोदी के साथ में नजर नहीं आते हैं। दूसरा बड़ा सवाल कि जिस तरह से विजयपुर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी जो पहले कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं विधायक थे, जब वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं और यहाँ तक कि सिंधिया के बड़े करीबी बताए जाते थे। लेकिन हैरानी जब होती है जबकि सिंधिया अपने खास के लिए प्रचार प्रसार करने नहीं गए और ये सवाल उठते हुए फिर दिखाई पड़े कि क्या अब सिंधिया का जो मोह है वो बीजेपी से भंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो अब अपने करीबियों का भी प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए जब मीडिया उनसे पूछता है कि भाई जो महामंत्री भगवान दास है वो ऐसी बात कहते हुए नजर आते हैं तो वो बड़ा तल्ख लहजे में कहते हैं कि मैं बयान के ऊपर बयान नहीं देता। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर सिंधिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मझधार में पा रहे हैं कि भाई जिस जोश खरोश में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे आखिर उनको मिला क्या? देखिए, मंत्री तो वो कांग्रेस सरकार में भी थे, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त कर लिया। जब पहली बार के मेरे ख्याल से
विधायक थे उस समय, जो सॉरी सांसद थे उस समय, उनके बाद उनको मंत्री पद कांग्रेस पार्टी में दिया गया था, यूपीए सरकार में दिया गया था, और इसी तरह से सचिन पायलट को भी मंत्री पद दिया गया था। तो ये तमाम जो चेहरे हैं, जो युवा चेहरे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि मुख्यमंत्री बनने की जो हसरत कहीं ना कहीं सिंधिया के अंदर समा गई थी, उसको लेकर उन्होंने बीजेपी की राह कह सकते देखते हुए नजर आए और 22-23 विधायक तोड़कर बीजेपी में शामिल भी हुए। अब आप यहाँ पर देखिए कि उन 22-23 विधायकों का क्या हुआ, आपको शायद इक्का दुक्का नामों के अलावा वो नाम भी याद ना हो। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि सिंधिया के कहने पर जो लोग उनके साथ चले आए, आखिर उनको मिला क्या। इमरती देवी का बयान आपने देखा कुछ दिनों पहले आता है कि बीजेपी में आकर उनको इतनी हार मिल रही है, कांग्रेस पार्टी में होती तो शायद ये हार नहीं मिलती। तो अब सब लोगों को कहीं ना कहीं ये अफसोस जरूर है कि बीजेपी में आकर कहीं ना कहीं जो सौतेला व्यवहार है वो उनके साथ किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि अपना मारता है वो मार के भी छांव में कहीं ना कहीं आपको डालता है, लेकिन दूसरे दलों में आप पहुंचते हैं तो जो इज्जत आपकी होनी चाहिए, आपकी इज्जत वो नजर नहीं आती। आप जरा हार्दिक पटेल के बारे में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, गुजरात के अंदर एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे, आज वो कहाँ हैं आपको पता भी नहीं होगा उनके बारे में। तो ये ऐसी चीजें हैं जो लगातार अब कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर, उनको अब रियलाइज हो रहे हैं। सिंधिया देखिए बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा और नंबर 1 या नंबर 2 के नेता माने जाते थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर बीजेपी में जाकर आप देखें तो एक से एक बड़े धुरंधर वहां पर मौजूद हैं और सिंधिया की जो हैसियत या वक़्त होनी चाहिए वो वहां पर नजर नहीं आती। वहां पर शिवराज सिंह चौहान है, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय नजर आते हैं, वहां पर मोहन यादव नजर आते हैं, वहां पर वी डी शर्मा नजर आते हैं, नरोत्तम मिश्रा नजर आते हैं, यानी कि एक से एक बड़े दिग्गज कहने के नजर आते हैं। उसमें सिंधिया कहीं दिखाई नहीं देते। देखिए सर, सिंधिया अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं और विजयपुर पर भी नहीं पहुंचते हैं, तो जो रामनिवास रावत प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए थे, उनका खुद ये आरोप है कि सिंधिया से उन्होंने चर्चा की थी, लेकिन सिंधिया ने इस मुद्दे को तवज्जो नहीं दी। यानी कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं चाहते थे कि विजयपुर बीजेपी जीत पाए। तो अब बीजेपी जहां सिंधिया पर आरोप लगा रही है, सिंधिया बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो क्या मान लें जो कांग्रेस पार्टी के जरिए हम दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं, एक संसद के अंदर तस्वीर सामने आती है, क्या इस और इशारा करती है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं सिंधिया की वापसी होती हुई नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, हर तस्वीर अपने आप में कुछ कहती हुई नजर आती है, हर तस्वीर का अपना एक फसाना होता है। और यहाँ पर जो दिखाई पड़ता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ठीक राहुल गांधी के बगल में खड़े हुए, अब वो इत्तेफाक था या जानबूझकर वो खड़े हुए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से उन दोनों का फोटो सामने आया है, तमाम मीडिया हाउसेज में, तमाम मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा होती हुई नजर आई कि सिंधिया आखिर राहुल गांधी के करीब क्यों खड़े हैं। क्या आपस में कोई ऐसा तो नहीं है कोई तालमेल बनने वाला हो, या जो बिगड़ी हुई दोस्ती है वो अब ठीक होने वाली हो। और देखिए, कहा भी जाता है कि दोनों के बारे में ये बात कही जाती है कि अभी तक भी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं की है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि एक दूसरे का नाम तक नहीं लिया, यानी कि कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी है कि भाई अगर भविष्य में हम फिर पॉलिटिकल दोस्त बने तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही बात बारंबार कही जा रही है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को वापस कांग्रेस पार्टी में लेकर आए। और सिंधिया भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नजर आते हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वो ये नजर आती हैं कि जो ये चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ सिंधिया का मन जो है वो बीजेपी से अब उगता गया है, उग गया है। क्योंकि देखिए, विचारधारा भी एक अलग तरह की चीज़ होती है। कुछ समय तक तो आप उनके साथ में चलना चाहते हो, लेकिन एक समय के बाद आपको रियलाइज़ हो जाता है कि भाई इस तरह की राजनीति करने के लिए तो मैं आया ही नहीं था। आपने देखा सिंधिया ने जिस तरह की बयानबाजी की है पीएम मोदी को लेकर और तमाम लोगों को लेकर, वो अपने आप में ये बताती है कांग्रेस पार्टी में जब वो थे कि किस तरह से वो बीजेपी की विचारधारा को लगातार कह सकते हैं कि उनके ऊपर बयानबाजी किया करते थे, लगातार उनको एक अलग तरह की राजनीति करने की संज्ञा दिया करते थे। लेकिन जब आज वो उनके साथ में नजर आते हैं तो जाहिर बात है कि खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। और इसी मद्देनजर अब ये सब लोग मान के चल रहे हैं कि भाई अगर सिंधिया की वापसी कांग्रेस में होती है तो यहाँ पर 3 बड़े दिग्गज यानी सचिन पायलट, राहुल गांधी और सिंधिया, जो युवा भी हैं, राजनीति के जानकार भी हैं, यहाँ बीजेपी को हराने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि देखिए 2019 की हम बात करें कि वहाँ पर बीजेपी स्ट्रांग थी, लेकिन 2024 तक आते आते बीजेपी कमज़ोर हुई है। और 29 में अगर जाते आते हम देखेंगे तो यहाँ से बीजेपी और कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पीएम मोदी फिर उस समय पीएम के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि भाई मेरी पार्टी को आप चुनाव जिताइए। तो पीएम होना और अपनी पार्टी को जिताना, ये दोनों में अंतर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सिंधिया जैसे बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के साथ में होंगे तो यहाँ पर एक माहौल कांग्रेस पार्टी के लिए बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोल रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि मैं बयान के ऊपर बयान नहीं देता, जो मैंने पहले कहा था मैं उस पर कायम हूँ।
अब ये देखना होगा कि जहां बीजेपी की तरफ से ये कहा गया स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामनिवास रावत ने खुद सिंधिया से बातचीत की। सीएम मोहन की बात करें तो खुद वो फोन मिलाते हुए नजर आए। भगवान दास ये दावा कर रहे हैं कि मैंने खुद फोन मिलाया था, तब सिंधिया ने ये कहा था वो किसी और काम में व्यस्त हैं, इसलिए वो उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं पहुंच सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और सिंधिया जवाब में सिर्फ इतना कहते हैं कि वो अपने बयान पर कायम है। अब देखना होगा कि क्या यही बयान कांग्रेस पार्टी में वापसी करवाता हुआ नजर आएगा, क्या बीजेपी को मध्य प्रदेश में अब झटका लगता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।